This ground report on the 61st day of our travels on the road with the pandemic is coming to you from the city of Hyderabad. We are sitting literally by the road at the Kandlakoya junction, from where private trucks are moving, ferrying migrant workers home. The workers are paying these truck drivers themselves from whatever little money that they're managing somehow. And we're with some of the families and their small children sitting here, and let's get a sense from them. Remember, irrespective of which state you go to, at least whichever state we've come to, and this is the 9th state we are now in, we keep hearing these ground reports which are reflecting the desperation, the anxiety, and everywhere there are children. I think what really breaks my heart and has broken the heart of our viewers is the sight of small little children, little babies. And here I've just seen there is actually on this side almost a newborn baby, and that's how small the children are who are actually finding their way home somehow. आपका बच्चे का क्या उम्र है? अभी 8 महीने का है। 8 महीने का। So an 8-month-old baby, and इस बच्चे का क्या उम्र है? 9 महीने। 9 महीने। So an 8-month-old baby, a 9-month-old baby, और इस बच्चे का? क्या नाम है आपका? नाम बोलो दो। राजकमल। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। नाम बताओ अपना। राजकमल। क्या? राजकमल। अच्छा, और बड़े होके क्या बनना है? कुछ सोचा? कुछ सपना है? अभी तो बहुत छोटे हो ना। अभी क्या करने का मन हो रहा है आज? अभी क्या करने का मन हो रहा है आपने? So too shy, maybe too young, maybe too much churn and change to answer that question. दीदी अपना नाम बताइए। रेनू। रेनू, आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद से। और गांव कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी अयोध्या। अच्छा, यूपी में कौन सी जगह? अयोध्या। अच्छा, और यहाँ पर क्या काम करते थे आप? कलर का काम। अच्छा, और आप क्या काम करते थे? हम ही कलर का काम करते हो कुछ? आप लोग सब? नहीं, ठेला का काम करते हैं। अच्छा, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आपके साथ मैं बैठ जाती हूँ। आपका नाम बताओ। दिनेश कुमार। अच्छा, आप ठेला किस चीज़ का चलाते थे? चने बटाने का। अच्छा, और आप कलर का काम? पेंटिंग का कलर का काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम? अरविंद। और आप इनके हस्बैंड हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप जो सफ़र करने जा रहे हैं यूपी, ट्रक से जाएंगे? फिर क्या करते मैडम, सब लोग हमारे गांव के सब लोग चले गए। हमारे देवर रहते थे, हमारे गांव के बहुत लोग चले थे, सब लोग गांव को चले गए। अब हमारा बच्चा भी किसी के पास नहीं रहा, रो रहा घर में। अब सब लोग गांव से बोल रहे कि सारे बच्चे आ रहे, तुम भी आ जाओ। वहाँ क्या करते, 2 लोग बचे, एक में से किसी का भी तबीयत खराब होता तो कौन करता? वहाँ पे कौन है? हम लोग घर पे हैं, सब लोग देख लेते। इसलिए अब गाँव को वही बोल रहे, 2 दिन दिक्कत करके घर चले आते, फिर अच्छे से रहते। तो ट्रक वाला जो है वो कितना पैसे ले रहे हैं? 3,2500 मांग रहा। 3,2500। सो द ट्रक, और वो पूरा आपको यूपी लेके जाएगा? हाँ, फैजाबाद बोल रहा, अयोध्या लेके जाएंगे। अच्छा, तो द ट्रक ड्राइवर इज आस्किंग फॉर अ लिटिल ओवर 3,000 रुपीज़। अब आप मुझे ये बताइए, वो 3,000 रुपया इनसे हम पूछते हैं, और हम आपको दोबारा दिखाते हैं दैट वी आर सिटिंग एट दिस जंक्शन इन हैदराबाद में माइग्रेंट वर्कर्स are waiting to take trucks home. You can see policemen on the other side, and you can see in the distance, if the camera just pans left, you can see trucks like that lining up to take workers crammed at the back, somehow getting home. अब आप मुझे ये समझाइए कि 3,000 रुपया आपके लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं है ना? तो अब आप मुझे बताइए, ये 3,000 रुपया कहाँ से मिलेगा? नहीं था, गांव से मंगाए थे। तो 3,000 रुपया आपके पास नहीं था? अब नहीं था। तो यूपी में गाँव में किसी ने भेजा? पिताजी ने भेजा। पिताजी ने। So he's telling us that he runs a ठेला and he needed 3,000 rupees to pay the truck driver, and he did not have those 3,000 rupees. तो पिताजी ने भी तो कहीं से मुश्किल से लिया होगा। कैसे मिला पिताजी को? पिताजी भी मुश्किल से कहीं से लाए। कहाँ से? किसी से बोरो किया? हाँ, बोरो किया किसी से। बताओ क्या हुआ? अब किसी से लिया होगा, बताया तो नहीं मेरे से, बोले अकाउंट में लगा दिए। अच्छा, तो और आप लोग को भी वही मुश्किल हो रही है कि ट्रक ड्राइवर को पैसे कैसे देंगे? अब कैसे दें? गांव से ही मंगाए। गांव से ही मंगाए पैसे।
तो हर इंसान को देना पड़ रहा है, मतलब जैसे हर पैसेंजर को देना पड़ रहा है? नहीं, हर लोगों को। हम हैं जैसे तो हमको 3000, हमारे हस्बैंड है उनको 3000, लेकिन अब यही सोच के जा रहे हैं कि सब लोग गांव को चले गए, हम 2 लोग बच्चे क्या करते हैं एक रूम में। हमारे तो ससुर भी नहीं है, केवल सास है घर में। उन्होंने किधर से पैसे देते बोल के नहीं मांगे, रिश्तेदार से पैसे फ़ोन कर करके मंगाए फिर जा रहे हैं ऐसा। तो आप कह रहे हैं कि आजा बच्चे, आप कह रहे हैं कि जो भी एक पैसेंजर जाता है ट्रक पे, हर पैसेंजर को 3000 रुपया देना पड़ रहा है। तो आप कहाँ से ला रहे हैं पैसा सर? गांव से मंगा रहे हैं पैसे। गांव से? और गांव में रिश्तेदारों के पास कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे? अब रिश्तेदारों के हैं ना, उन्होंने ला के देते, किधर से भी मुश्किल में फंसे हैं हम लोग, इसके वास्ते किधर से भी करके दे रहे हैं। आ जाओ यहाँ गांव को, भाग आओ। हम लोग भी मैडम फरवरी में आके 1 महीना हुआ, इधर लॉकडाउन लग गया। जो पैसे थे घर में खा लिए, 2 महीने बैठ के खा लिए। बच्चा है उसकी तबीयत खराब होता, दूध का पैसा, हर पैसा, खाने पीने का। 5 लोग रहते थे एक रूम में, 5 लोग। अब जितना था खा लिया, जब कुछ भी नहीं है तो घर नहीं जाते, क्या करते, कौन यहाँ सहारा देता। ट्रेन भी नहीं चल रही है, इसीलिए सोच के अब बच्चे भी है, तकलीफ कैसा अगर 2 दिन जाते ट्रक में, लेकिन फिर भी जा रहे हैं सोच के। अच्छा, ट्रेन अगर होती तो मतलब ट्रेन कुछ जगह तो बहुत शुरू हो गई हैं, आप वेट करते हैं ट्रेन की? 15 दिन से मैडम ऑनलाइन टिकट बुक करे, 15 दिन से वेट कर रहे हैं। सब लोग गए, बोल रहे आज नहीं कल भी जाते, कल नहीं परसों, ऐसा करके 15 दिन इंतजार किए। अब जब कुछ भी सहारा नहीं दिखा, फिर ऐसा जा रहे हैं। आप बोले कि बच्चा बीमार है, बच्चे को क्या बीमारी है? दीदी बैठो। कुछ भी नहीं, केवल वो हाथ में दाने वाने निकल गए थे बस। So it started to rain, so they're moving a little bit in. There's a dust storm, it's very windy. दीदी ये बताओ, थोड़ा सा आगे आ जाओगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये बताओ, इतना छोटा आपका बच्चा है, तो काम के बिना, पैसे के बिना बच्चे को क्या खिला रहे थे? क्या खिला रहे, अब क्या करते, अब गांव को जा रहे हैं, इसलिए तो मजबूरी, पैसे नहीं है, क्या करते। अच्छा, ये वो कहाँ गई? प्रीति इधर आओ 1 मिनट, यहाँ आओ, यहाँ मेरे साथ बैठो, यहाँ बैठो। क्योंकि आपने मुझे बताया था, जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप साथ में बिस्किट, भैया 2 मिनट उसको बंद कर दे। आपसे मैं जब बात कर रही थी, आपने मुझे कहा मैं साथ में सिर्फ बिस्किट लेके जा रही हूँ। हाँ, तो बिस्किट लाए, केवल रोटी पका के लाए, सब्जी पका के लाए, बस। क्या पकाया? रोटी सब्जी। सब्जी मिल रही है? सब्जी हाँ मिल रही है। अच्छा, तो सब्जी, रोटी और बिस्किट से पूरा सफ़र आप करेंगे? क्या करते मैडम, 2 दिन यही सोच के कि किसी तरह घर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे जो सुख रूख मिलता, घर परिवार में सब लोग रहते, अच्छा रहता। अब हमारे घर में ये बच्चा किसी के पास नहीं रह रहा। गांव के लोग थे, हमारे देवर थे, सब लोग चले गए। हम बोले जब ट्रेन चलता जब हम आते, अब जब ट्रेन का कोई भी सहारा नहीं दिखा, जब जा रहे। अब ये बच्चा कौन भी नहीं है, हम दोनों के पास नहीं रह रहा, रो रहा। कितने लोग रहते थे, 5-6 लोग रहते थे, सब लोग मिलकर खिलाते थे बच्चे को। अब सब लोग चले गए, अब ये बच्चा भी 2 लोग रह रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे, देख देख ऐसा रो रहा। अच्छा, मुझे बताओ, ये सब आपके बैग हैं, है ना? आप लोग जो सब ट्रक पे जाओगे, मेरे को आपसे समझना है कि जब आप ऐसे घर जाते हो वापस, तो क्या पैक करके जाते हो? क्या खाने, अरे जैसा बिस्कुट, जो भी हमारे पास, नमकीन हुआ, बिस्कुट हुआ, चने बटाने हुआ, नए कपड़े। जब से आए नए कपड़े भी नहीं, जो कपड़े लेके आए वही कपड़े लेके जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बेचना पड़ा है आपको पिछले कुछ दिन में? भैया इधर आ जाओ, क्योंकि बहुत से हमें ऐसे भी लोग मिले। भैया इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हमें बहुत से ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कभी अपना फ़ोन बेचा, कभी गैस बेची, कुछ और बेचा। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पिछले कुछ दिनों में क्या हुई है? तकलीफ तो बहुत हुई, पर कुछ भी बेचे नहीं सर। अच्छा। इधर उधर से पैसे लेते रहे, किससे, यार दोस्त से, सबसे पैसे लेते रहे। अभी तक चला, जब नहीं चला तो अम्मा बाबा से बोले तो पैसा भिजा दिए, पैसा भिजाए तो चले आओ बोले, तो हम लोग पैसे थे चले आए, अब यहाँ तक आगे पहुँच गए। अच्छा, आप लोग की शायद ट्रक आ रही है, शायद पीछे बता रहे हैं, If we turn around, you can see the police has come to say that they might be able to move. आपकी शायद ट्रक, यही वाली ट्रक है क्या? नहीं, यही ट्रक है क्या? हाँ ट्रक यही थी, जा रही ना। तो आप जाना चाहें तो चलिए, हम आपसे चलते चलते बात करते हैं। अगर आपका यही ट्रक है तो हम आपको रोकना नहीं चाहते। अच्छा, दूसरा गाड़ी आएगा। अच्छा, तो ये आप मुझे बताइए कि कभी वापस आएंगे आप काम करने? सर अभी तो सामान पड़ा हमारा पूरा, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, रूम का भाड़ा देना है, आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। रूम का भाड़ा कितना देना पड़ा? 2000 रुपये। तो वो कैसे किया फिर? वो बोला जब आना, जब देना अभी आके। अच्छा, वापस आओगे तब देना है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन फैमिली, a family that's traveling with a packet of biscuits, a little bit of roti, a little bit of sabzi, and has to actually pay 3,000 rupees for every passenger who clambers onto the truck.
traveling with little children, with infants, with toddlers, and the police asking us to come this side. But let's give you a sense of what actually goes on here at this junction in Hyderabad. You can see there trucks crammed with people, crammed with little children. Phrases like social distancing are all just so much theory. These are workers who are desperate to get home, and the shame is that they are having to pay. I think that much is now unequivocally clear, that without wages, without work, not just do they have to think about where to get money to feed their children, and as we saw, that family has essentially their packet of biscuits, they also have to wonder how to pay the 3,000 rupees fare to get to home. So first we take away their dignity, then we take away their work, we take away their wages, and now we ask them to pay to get home. And that's our family, the one we were talking to, Preeti and her children, the family we were talking to. They're going to try and get home, clambering onto the truck, for which they will have to pay. And actually it's been a disappointment for this family. There's no room on this truck, so they must go back. They must go back and wait for the next one. And as it pours down here on the highway, and I can hear the thunder clouds in the distance and the rain is pouring down. Let's give you a sense of how dark the sky is. It's raining here, the thunder is in the distance, we can see the lightning. This is the story of the migrant workers of India, our most marginalized, now paying to get home.